हाँ तो जी प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, मगन होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ा ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और आप लोग जो है बहुत दमखम के साथ लगे होंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक। ठीक है, नया बुक के अकॉर्डिंग। और ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा कर के देख लें। चलिए चलते हैं आज का जो चैप्टर है। आज का जो क्वेश्चन है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले वीडियो में ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.1। देखिए फिगर को, ये जो एक देख रहे हैं ये वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, और ये वर्गाकार है तो सभी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। और इसमें एक कोने से यानी यहाँ से 5 मीटर लंबा रस्सी से इस घोड़वा को बांध दिया गया है और घोड़वा अब क्या करेगा? इसी में घूम घूम के चरेगा। ठीक है, समझ रहे कि एक कोना से, इस वर्गाकार घास के मैदान के एक कोना से 5 मीटर लंबा रस्सी से इस घोड़ा को बांध दिया गया है। अब आगे इसमें ज्ञात करने बोला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान में कहां से कहां तक चरेगा? यहां से लेकर के यहाँ तक चरेगा। ठीक है, ये घूम घूम करके इसी के अंदर में चरेगा। ठीक है, यही तो घास का मैदान है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। जब उसको एक कोना में 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो कितना भाग तक, मैदान के कितने बड़े क्षेत्र तक वो चर सकता है उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए, तो ये जो चरेगा तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या बनाएगा? एक त्रिज्यखंड बनाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुने πr²। और चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का थीटा कितना डिग्री होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ का कोण 90 डिग्री। और ये जो रस्सी की लंबाई है यही क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या। समझ रहे हैं? तो आइए फर्स्ट नंबर का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है उसके लिए दे दिया गया हमें रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई हमें दे दी गई है और रस्सी की लंबाई ही त्रिज्यखंड का आर होने वाला है और वो दे दिया गया है 5 मीटर। ठीक है जी, और थीटा कितना होने वाला है? थीटा होने वाला है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है ये कोना पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या जो बोला है क्वेश्चन में उसी को लिखिए। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, लिखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास
चर सकता है। फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन में ही कि पाई का मान 3.14 लेनी है, तो हम लोग पाई के जगह पे 3.14 ही रखेंगे। तो आइए, थीटा का मान है 90/360 गुने पाई के जगह पे 3.14 गुने आर। रस्सी की लंबाई ही आर है, तो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो यहाँ रखिए आर के जगह में 5 स्क्वायर है तो 2 बार कटा दीजिए। 1 0 1 0, 9 से 9 चौके 36, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 3.14 को कटाएंगे तो 1.57। अब गुना कर दीजिए, अब नहीं कटने वाला है। तो 25 को गुना कीजिए 1.57 से, तो 25 गुने 7 करेंगे तो 25 सत्ते 175 की 5 हाथ में 17, 25 पंचे 125 और 17 142 की 2 हाथ में 14, 25 से कम 25 और 14, 25 4 29 10 39। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए बटा 2। अब 2 से इसको भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2 बच गया 1, 2 नाम 18 दशमलव, यहाँ हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 19.625 मीटर में दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए वहीं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी का 2 नंबर में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ध्यान से समझिएगा कि अब इस घोड़ा को, अभी तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, अभी ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। अब इसको 5 मीटर के जगह में, ये जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, इसके जगह में कहा जा रहा है कि इसे हम 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे, यानी ये रस्सी को डबल कर देंगे। तो मान लीजिए रस्सी को डबल, यहाँ मान लीजिए 10 मीटर तक यहाँ तक हो गया। तो अब घोड़ा कहाँ से कहाँ तक चरेगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चरने वाला है। ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लें। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि अब कितना दूर तक चरेगा, हमसे पूछा जा रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अरे पहले तो यहाँ से यहाँ तक तो ये चर ही रहा था, ठीक है, ये वाला भाग तो ये चर ही रहा था। अब वृद्धि कौन सा हुआ, तो वृद्धि हुआ ये वाला भाग। तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है, ये वृद्धि वाला का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसमें पहले वाले जो चर रहा था उसको, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ वो हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका जो रस्सी की लंबाई बढ़ा के 10 कर दिया, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10, और इसको मान लीजिए बड़ी आर। ठीक है जी, ये वाली तो छोटी आर था, तो मान यहाँ बोल देंगे रस्सी की कुल लंबाई, रस्सी की
रस्सी की कुल लंबाई। अब रस्सी 10 मीटर लंबी कर दी गई है, ठीक है। और इसी को मान लीजिए बड़ी आर, इसी को मान लीजिए बड़ा त्रिज्यखंड के लिए बड़ी आर। और थीटा तो उतना ही रहने वाला है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो वही कोण से ही बांधा गया और ये कोण वर्ग का कोण है, तो वर्ग का कोण 90 डिग्री होता है। चलिए तो लिखेंगे कि जहाँ घोड़ा चल रहा है इसका कुल क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें जब वृद्धि वाला में तब इसको हम घटा देंगे। चलिए 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांधने पर चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? थीटा बटे 360 गुने पाई, बड़का रसिया से बांधें, इसका आर माने है बड़ी आर, तो बड़ी आर का स्क्वायर। अब हम लोग मान रख दीजिए थीटा का मान 90 बटे 360 गुने पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर का वैल्यू, अब इस बार 10 है कि बड़ी आर का मान, तो 10 गुने 10, 1010, 9 से 9 चौका 36, अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 पंचे 10। अब गुना कर दीजिए 5 25 और 3.14 को, तो 25 चौका 100, 100 की 0, हाथ में 10, 25 से कम 25 और 10, 35 की 5, हाथ में 3, 25 तिया 75 और 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 78.50 मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा क्षेत्र में अब वो चर सकता है 10 मीटर लंबी रस्सी लगाने के बाद। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि वो कितना बड़ा क्षेत्र में अब चर सकता है, हमसे ये पूछा है कि क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ। तो वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कुल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस छोटा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि जब उसे 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो टोटल वो चर सकता है 78.50 में, और वो 5 मीटर लंबी रस्सी से जो चर रहा था उसका क्षेत्रफल निकला है 19.625, उसे माइनस कर दीजिए 19.625, तो ये निकल गया आपका चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। चलिए माइनस कर दीजिए 19.625, 5 7 8, यहाँ हो गया 7, 17 में 9 तो 8, यहाँ बच गया 6 में 1 तो 5, आंसर हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्र में वृद्धि हो गया, जिसमें घोड़ा जो है अब ज़्यादा चर सकता है इतना बड़ा क्षेत्र में। ठीक है जी, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए, एक चांदी के तार से ये एक ब्रूच बनाया गया है वृत्ताकार, ठीक है। तो एक ब्रूच बनाया और इसमें वृत्ताकार के साथ में इसमें 5 व्यास भी इसमें दिया गया है। जैसे आप लोग साइकिल का पहिया में देखे होंगे कि स्पोक जिस प्रकार से लगा होता है वैसा ही बनाना है, लेकिन स्पोक यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा इसमें नहीं करना है। इसका सीधा इस छोर से इस छोर तक एक तार लगाया गया है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर लगाया गया है ये वाली तार, फिर ये वाली तार, फिर ये वाली तार, यानी 5 तार को अंदर में भी इस प्रकार से लगाया गया है, समझ रहे। और ये एक पहले गोल एक पहिया टाइप का बनाया गया है, एक वृत्त, और फिर इसमें 5 व्यास इस प्रकार से लगाए गए हैं, समझ रहे। तो हमें सबसे फर्स्ट में ज्ञात करनी है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इसको बनाने में कितना चांदी का तार लगने वाला है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें अगर इस प्रकार का ब्रूच बनाना है तो सबसे फर्स्ट में एक इस प्रकार से गोल आकृति लेना होगा, यानी तार को सबसे पहले एक इस प्रकार से गोल आकृति देंगे, समझ रहे। तो आप लोग को पता होगा कि जब गोल करेंगे इसे तो कितना इसका लंबाई होगा, पूरा गोल का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। तो यानी सबसे पहले हमें तार को इसकी परिधि के बराबर हमें लंबाई चाहिए तार की, ठीक है जी। तो इसमें हमें मालूम है इसका व्यास दे दिया है 35 mm। व्यास बोले तो d, यानी d का वैल्यू दे दिया गया है 35 mm। अब d से तो हम लोग वृत्त का परिधि नहीं ज्ञात कर सकते, हमें उसके लिए इसका r चाहिए, त्रिज्या। तो d से r निकालने का फॉर्मूला होता r बराबर d/2। आपको पता होगा कि जो व्यास होता है वो एक छोर से दूसरे छोर की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है इसको व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से केवल परिधि तक की दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो व्यास का आधा कर दीजिए। तो व्यास है 35, तो त्रिज्या हो गया 35/2, mm में है तो mm में लिखिए, मिलीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम इसमें एक गोल आकृति बनाएंगे, क्योंकि हमें कैसा डिजाइन बनाना है। देखिए ऐसा ब्रूच बनाना है, तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त। देखिए कैसा ब्रूच बनाना है कि वृत्ताकार ब्रूच बनाना है, वो भी चांदी के तार से, और इसमें 5 व्यास को भी देना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको गोल करेंगे, उसके बाद
5 व्यास इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो गोल जो कर रहे हैं उसके लिए कितना लंबा तार चाहिए, तो वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि सबसे पहले हम लोग याद करेंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो आइए हम लोग लिखेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में लगे कुल तार की लंबाई क्या हो जाएगा जी? कुल तार की लंबाई हम लिख रहे हैं, तो कुल तार की लंबाई सबसे पहले ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसमें हमें प्लस करना होगा, और कौन से तार चाहिए हमें? तो और हमें इसमें तार चाहिए, इसमें जो हम 5 व्यास खींचेंगे, इसमें जो हम 5 व्यास खींचेंगे वो हमें तार चाहिए। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक व्यास, यानी हो गया 1d। उसके बाद दूसरा व्यास फिर खींचेंगे हम, तीसरा व्यास फिर खींचेंगे हम, चौथा व्यास, और फिर खींचेंगे हम 5वां व्यास। तो ये 5 व्यास खींचेंगे इसको बनाने के लिए, तो हो जाएगा 5 गुने व्यास, यानी व्यास को d कहते हैं, तो 5 गुने d। समझ रहे हैं? तो इस वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में एक तो सबसे पहले गोल करना होगा, इस गोल का माप निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि। और इसमें 5 ये 5 व्यास को भी लगाना है। देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, यानी ये 5 व्यास को भी बनाने में लगा है, तो इसलिए 5 गुने व्यास 5 गुने d। तो आइए जी हम मान रख दीजिए 2πr, तो 2 गुने पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग अपने मन से 22/7 लेंगे, और r का मान है 35/2, तो यहाँ रखेंगे 35/2 प्लस 5 गुने d का वैल्यू है 35, तो 5 गुने 35। अब चलिए कटा दीजिए, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 पचे 35। अब गुना कर दीजिए 22 गुने 5, तो 22 पंचे 110 प्लस 5 गुने 35 करेंगे तो 35 पंचे 175, तो 175 और 110 को जोड़ेंगे तो 285 mm में है, तो mm ये हो गया। इतना तार चाहिए हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो ब्रूच है, जब इसमें हमने 5 व्यास को जब हमने इसमें बना दिया तो ये कितने त्रिज्यखंड में विभाजित हो गया। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 त्रिज्यखंड में ये विभाजित हो गया। अब 10 का नहीं निकालने बोल रहा है, क्या बोला है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का, मतलब एक त्रिज्यखंड का। प्रत्येक बोल दिया मतलब एक त्रिज्यखंड का हमें ज्ञात करनी है। और आपको पता होगा कि ये 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित हो गया।
यहाँ दे भी दिया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो इसे 10 बराबर सभी त्रिज्यखंड क्या है, बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब प्रत्येक का मतलब एक हम किसी का भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे कुल थीटा, ये पूरा सभी त्रिज्यखंड का मिला करके थीटा कितना होने वाला है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये 10 भाग में विभाजित हुआ है, तो यहाँ का थीटा हो जाएगा एक त्रिज्यखंड का 360/10। 1 0 1 0 कट गया, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए लिखिए, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 गुने πr²। थीटा कितना है, 36। तो आइए हम लोग लगाते हैं फार्मूला। थीटा का मान है 36, तो हो जाएगा 36/360 गुने पाई का मान है 22/7 और r का मान, व्यास 35 है तो त्रिज्या 35/2 हम लोगों ने ज्ञात भी किया है कि त्रिज्या का मान d/2 तो 35/2। चलिए, r का मान 35/2 स्क्वायर है, तो इसे 2 बार हम लिख देंगे, 35/2 गुने 35/2। अब इसको कटा दीजिए, 36 से 360, 36.360, 7 से कटाइए, 7×5 = 35 और कटेगा, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 2 से कटा दीजिए, 11 दूनी 22। अब कटने वाला नहीं है, तब गुना कर दीजिए, 35 और 11 को गुना कर दीजिए, 35.350, 350 और 385/4 mm²। यही है आपके बुक में आंसर। आपको जो है बटे में नहीं करना है, दशमलव में नहीं करना है, ये भिन्न में ही आंसर दिया हुआ है। तो इतना mm², ये हो गया आपका इस ब्रूज के, इस वृत्ताकार ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एकक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 385/4 mm²। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी समझ रहे हैं जी, छाता आप लोग देखे होंगे, ये है एक छाता, इसमें 8 ताने हैं। 8 ताने किसको कहते हैं, छाता में देखे होंगे जो तार लगे हुए होते हैं, छाता में आप लोग देखे होंगे कि जो तार लगे होते हैं इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं ताना, छाता का ताना, छतरी का ताना, ठीक है। अब इसमें 8 ताने, कितने ताने हैं, 8। ये यानी यहाँ से जो है 8 ताने लगे हुए हैं इसमें, ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या बोला है, जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी अधिक कम दूरी पे नहीं लगा। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को क्या करना है, एक वृत्त मान लेना है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग छतरी को सबसे पहले मान लेते हैं एक सपाट वृत्त। चलिए, ये हमने एक वृत्त बना लिया और ये छतरी ही है, ठीक है। इसको एक सपाट वृत्त मानने बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग एक वृत्त मान लिए। वैसे तो छतरी वृत्त होता नहीं है ना, लेकिन इसको मानने बोला है तो हम लोग एक वृत्त के जैसा मान लेंगे कि छतरी क्या है, बिल्कुल एक वृत्त के आकार का है और इसका
त्रिज्या भी बोल दिया गया है, कितना है 45 सेंटीमीटर। और इसमें 8 ताने हैं, तो 8 ताने सबसे पहले दीजिए, ये हो गया 2 ताना, 1 2, इधर से हो गया 3 और 4 ताना, 2 6 और 2 8। ठीक है जी, ये हो गया हमारे छतरी का 8 ताना हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, अब सभी ताने बराबर दूरी पर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या भी दे दिया गया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस छतरी का आर हमें दे दिया गया है 45 सेंटीमीटर और 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने बोला है। देखिए, जैसे ये एक ताना है और ये दूसरा ताना है, इसके बीच में जो क्षेत्रफल क्रिएट हुआ, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्या बन गया, ये 2 ताने के बीच ये कौन सी आकृति बन गई, तो ये एक त्रिज्यखंड की आकृति हमें मिल गई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर से। अब इसका थीटा हमें मालूम नहीं है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका कोण ही ज्ञात करते हैं। तो आपको पता होगा कि सब कोण मिला के कितना डिग्री होने वाला है 360। ऊपर से ये कितना त्रिज्यखंड में विभाजित हो गया, सब बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका थीटा हो जाएगा 360/8। 8 भाग में बट गया थीटा, तो 360/8। चलिए कटा दीजिए, 8 से 8 चौके 32 हो गया, 4 बच गया, हो गया 40, 8 पचे 40, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाइए θ/360 गुने पाई आर का स्क्वायर। चलिए थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो थीटा का मान रखिए 45/360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 45 गुने 45 स्क्वायर है तो 2 बार। चलिए अब इसको कटा दीजिए, पैंतालीस से 360 कटने वाला है कितने बार में, तो यहाँ हमने 8 से 360 को 45 बार में कटाया, तो 45 से 360 क्या बार में कटने वाला है 8 बार में। सिंपल सा तरीका, 8 बार में कटा दिए। अब ये 8, 2 से 2 चौके 8, यहाँ 2 से 11 दूनी 22। अब इसको गुना कर दीजिए, 45 गुने 45 गुने 11 और नीचे में 7 चौके 28, ऊपर में हो गया 11 गुने 45 गुने 45 और नीचे में 4 गुने 7। चलिए गुना कीजिए, 45 और 45 को गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 125 और 11 को गुना करेंगे तो 11 पचे 55, बच गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27, बच गया 2, 11 0 0 हाथ वाला 2, 11 दूनी 22, 22,275, 22,275 बटा 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होने वाला आपका 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोग के लिए यूज़फुल हम वीडियो बनाते रहें और आप लोग देख करके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट बनाते रहें। तो चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित क्या होता है कि कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आप लोग वाइपर तो जानते हैं। देखिए ये कार में जो आगे में शीशा पोंछने के लिए जो लगा रहता है इसी को कहते हैं वाइपर। तो ये वाइपर की लंबाई दे दिया गया है, कितना है ये 25 सेंटीमीटर आगे, और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। ये जो वाइपर है ये तो ऐसे ऐसे चलता है, तो ये कितना डिग्री का कोण तक ये सफाई कर सकता है, तो ये दे दिया है 115 डिग्री के कोण तक ये सफाई कर सकता है। आगे, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दो वाइपर लगे हैं, तो एक वाइपर इतना दूर तक साफ करेगा तो दूसरा भी वाइपर इधर से साफ करेगा 115 डिग्री तक, ठीक है। दूसरा वाइपर कुछ इस तरह से सफाई करेगा और कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। तो इसमें दो त्रिज्यखंड बनने वाला है। मान लीजिए एक वाइपर यहाँ लगा है, एक वाइपर यहाँ लगा है, और ये वाइपर 115 डिग्री तक इधर सफाई कर रहा है और दूसरा वाइपर इधर 115 डिग्री तक सफाई कर रहा है। तो ये दो त्रिज्यखंड फॉर्म हुआ जिसका थीटा 115 डिग्री, दूसरे का भी थीटा 115 डिग्री तक सफाई करता है। इसका त्रिज्या भी दे दिया है, वाइपर की लंबाई ही इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या हो गया 25 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात कर देनी है कि 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दो त्रिज्यखंड बन रहा है तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को ज्ञात कर देंगे। तो यही हो गया कि एक बार जब ये बुहार लगाएगा, यानी एक बार जब ये वाइपर वह बढ़ेगा, ठीक है, जब एक बार ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो कितना बड़ा क्षेत्रफल सफाई करेगा। तो दोनों का क्षेत्रफल को निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे या 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। दोनों त्रिज्यखंड बराबर ही है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों को पता है थीटा बराबर दे दिया गया है 115 डिग्री और वाइपर की लंबाई ही त्रिज्या है, तो वाइपर की लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखेंगे वाइपर के एक बुहार से साफ होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 2 वाइपर हैं तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और इसमें पाई का वैल्यू रखने के लिए बोला गया है। पाई का मान क्वेश्चन नंबर 11 में पाई का मान कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग अपने मन से पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। तो 2 गुने थीटा का वैल्यू दे दिया है 115 डिग्री बटे 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 25 गुने 25। चलिए ये कटा दीजिए, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कटा रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 2 से कटाइए, 36 बार में 72, और फिर 2 से कटा दीजिए, 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22। अब नहीं कटने वाला है, अब इसको गुना करके लिख दीजिए। जब इसको गुना करेंगे 25, 25, 11 और 23 को, 25, 25, 11 और 23 को, तो गुना करने पे होने वाला है 15
गुना करने पे प्राप्त होने वाला है 15, 81, 25 और बटा में 18 गुने 7, 18 सत्ते 126, इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका। ये जो वाइपर जब एक बार बुहार लगाएगा, दोनों वाइपर एक बार जब इसको बुहार लगाएगा शीशा को, तो कितना क्षेत्र साफ होगा। तो एक त्रिज्यखंड और ये एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को कैसा लगा यह पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, बाकियों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम तक आप लोग के लिए यूजफुल ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।